आज मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला है। जिस तरह भरत जी ने 14 साल तक भगवान श्री राम की खड़ाऊ रखकर अयोध्या का शासन संभाला, उसी तरह से आने वाले 4 महीने के लिए मैं दिल्ली सरकार चला। बिल्कुल उसी तरह अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश की राजनीति में मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल कायम की है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल और ये है दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना। दोस्तों, आतिशी मरलेना जब से मुख्यमंत्री पद पर बैठी हैं तब से ये और ज़्यादा एडवांस हो गई हैं। एडवांस हो गई है मतलब पहले से ज़्यादा अब नई तरीके से ये ड्रामेबाजी करने लगी हैं। पहले अरविंद केजरीवाल अकेले ड्रामेबाज हमें लगते थे, पर आतिशी तो उनसे भी 2 कदम आगे निकली है। दोस्तों, आतिशी ने आज अपने कार्यालय में, अपने दफ्तर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाकायदा उन्होंने दिखाया कि उन्होंने जो अरविंद केजरीवाल जी का दफ्तर था उसके अंदर जो उनकी कुर्सी थी, उनकी कुर्सी के साथ में उन्होंने एक अलग से कुर्सी लगाई और बाकायदा ये बताया कि जो हमारे अरविंद केजरीवाल जी हैं, और ख़ास तौर से उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी की तुलना भगवान श्री राम से भी कर दी और खुद की तुलना जो भरत जी थे, भगवान श्री राम के जो भाई थे भरत जी थे, उनके साथ खुद की तुलना की। उन्होंने कहा कि जैसे भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के लिए गए थे और भरत ने उनके चरण पादुका को रखकर कई 14 वर्ष तक उनका जो राज्य था उसको चलाया, तो उसी तरीके से आतिशी भी 4 महीने, क्योंकि 4 महीने बाद दिल्ली के अंदर चुनाव होने और उसके बाद ही ये तय होगा कि दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कौन होगा या किसकी सरकार आएगी। तो आतिशी ने मीडिया को बुला के ये दिखाने की कोशिश की कि उनके जो अरविंद केजरीवाल हैं, जो कि भगवान श्री राम के जैसे हैं, उनकी कुर्सी खाली है और जब दिल्ली में चुनाव होंगे और दिल्ली की जनता उनको चुनाव में जितवाएंगी तो अरविंद केजरीवाल दोबारा से आके उनकी कुर्सी पर बैठेंगी। तब तक के लिए आतिशी उनका जो भी ये साम्राज्य, जो भी उनका ये राजपाट है, उसको संभालेंगी। आज मेरे मन की वही व्यथा है जो भरत जी की थी, जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए अयोध्या से वनवास पे गए और भरत जी को अयोध्या का शासन संभालना पड़ा। जिस तरह भरत जी ने 14 साल तक भगवान श्री राम की खड़ाऊ रखकर अयोध्या का शासन संभाला, उसी तरह से आने वाले 4 महीने के लिए मैं दिल्ली सरकार चलाऊंगी। भगवान श्री राम ने अपने पिताजी द्वारा दिए गए एक वचन को निभाने के लिए 14 साल का वनवास स्वीकार किया। इसीलिए हम भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। उनकी जिंदगी हम सब के लिए मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल है। बिल्कुल उसी तरह अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश की राजनीति में मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल कायम की है। दोस्तों, ये बड़ी हैरानी की बात है कि ये ऐसे राजनेता जो कि भ्रष्टाचार के आरोप में जेल काट के आए, उनकी तुलना एक तो भगवान श्री राम के साथ की जा रही है। आतिशी खुद की तुलना भरत जी के बराबर कर रही है, जबकि ये नहीं जानते कि उनके पथ पर चलना या जिस पथ पर वो भगवान श्री राम चला करते थे, भरत जी चला करते थे, उसके पथ पर चलना तो इनके लिए शायद 1% भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनके तमाम लोग या तो सिर्फ ड्रामेबाजी करते हैं या फिर भ्रष्टाचारी हैं। दोस्तों, इनकी पार्टी के अधिकतर नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हुए हैं। कुछ जेल में भी हैं, कुछ बेल पे हैं और कुछ जेल जाने की तैयारी भी कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसे लोगों को क्या इस तरह की बातें कहने का कोई अधिकार है? किस अधिकार से इस तरह की बातें कह रहे हैं? दोस्तों, कहीं ना कहीं इन्होंने जो आने वाले चुनाव हैं फरवरी के अंदर दिल्ली के अंदर, उनको लेकर अभी से अपनी रणनीति तैयार कर ली। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि ये अपनी इन सब ड्रामेबाजों से सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के लोगों से एक सहानुभूति चाहते हैं, एक सिंपैथी चाहते हैं, ताकि चुनाव जीत सके। केजरीवाल जी ने इस्तीफा दिया सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण था, ताकि हरियाणा के चुनाव में वो अपने बढ़ चढ़ कर रैलियां कर सकें, दिल्ली के चुनाव की तैयारी वो अभी से कर सके। दोस्तों, ये बड़ा ही बड़ी गहरी राजनीति इस बार अरविंद केजरीवाल खेल रहे हैं और कहीं ना कहीं इसका फायदा भी उनको मिलेगा। देखने वाली बात ये होगी कि दिल्ली की जनता जो पिछले 10 साल से बेवकूफ़ बनती आ रही है, वो अब दोबारा बेवकूफ़ बनेगी या फिर इनको आईना दिखाएगी, ये समय बताएगा। फिलहाल क्या कुछ कहा है आतिशी मरलेना ने, आप भी सुनिए इस वीडियो के अंदर। और इनको लेकर दोस्तों, खासतौर से आम आदमी पार्टी को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। धन्यवाद। आज मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला है
जिम्मेदारी संभाली है। आज मेरे मन की वही व्यथा है जो भरत जी की थी जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए अयोध्या से वनवास पे गए और भरत जी को अयोध्या का शासन संभालना पड़ा। जिस तरह भरत जी ने 14 साल तक भगवान श्री राम की खड़ाऊ रखकर अयोध्या का शासन संभाला, उसी तरह से आने वाले 4 महीने के लिए मैं दिल्ली सरकार चलाऊंगी। भगवान श्री राम ने अपने पिताजी द्वारा दिए गए एक वचन को निभाने के लिए 14 साल का वनवास स्वीकार किया। इसीलिए हम भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। उनकी जिंदगी हम सबके लिए मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल है। बिल्कुल उसी तरह अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश की राजनीति में मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल कायम की है। पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी पर कीचड़ उछालने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। उन पर झूठे मुकदमे लगाए, उनको गिरफ्तार किया, उनको 6 महीने तक जेल में रखा। जब अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी तो उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी एक दुर्भावना के तहत हुई है। शायद कोई भी और नेता होता तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने से पहले 2 मिनट भी नहीं सोचता, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं तब तक मुख्यमंत्री की इस कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक दिल्ली के लोग उनकी ईमानदारी पर भरोसा नहीं दिखाते। और उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी, ये कुर्सी अरविंद केजरीवाल जी की है। मुझे पूरा भरोसा है कि फरवरी में 4 महीने में जो आने वाले चुनाव हैं, दिल्ली के लोग अपने प्यार के साथ, अपने आशीर्वाद के साथ, अपने भरोसे के साथ फिर से अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाएंगे। तब तक ये कुर्सी इसी कमरे में रहेगी, अरविंद केजरीवाल जी का इंतज़ार करेगी।